ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए दोनों हाथों को अच्छे से घटन करते हुए सर्वप्रथम हाथों को चेहरे पे लगा करके धीरे से शांति कर लेंगे। चलेगा गर्दन घुमा लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। वार्म अप बहुत जरूरी है। कोई दौड़ता है, उछल कूद करता है, एक्सरसाइज करता है, उसके पहले वार्म अप जरूरी है। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमारे सेल्स जो हैं वो सोए रहते हैं, उसको फ्री अप करना जरूरी है। एक तो उसके लिए उपयोगी और एक तो जीवन भर हमारे शरीर के अंगों को निरोगी रखने के लिए। क्योंकि जहां पे भी शुद्ध ऑक्सीजन और रक्त संचरण नहीं होता, वहीं पे बीमारियां होती, वहीं पे पार्किंसन होता है, वहीं पे हाथ पैरों में झिनझिनी होती, वहीं पे अकड़ाहट होती, वहीं पे जकड़ाहट होती, वहीं पे दर्द होता है, वहीं पे खिंचाव आता है, वहीं पे तनाव आता है, वहीं पे दबाव होता है, वहीं पे स्ट्रेस होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम रोज प्रतिदिन अपने शरीर के अंगों को खोल लें। किसी भी चीज को खोलने से वह चीज अच्छे से कार्य करता है। जैसे हम सोए रहे तो नहीं, हमारी आंख खुलती है तब हम अच्छे से कार्य कर पाते हैं। वैसे शरीर को खोलना ये बहुत जरूरी है। और थोड़े थोड़े कठिन अभ्यास, प्राणायामों की श्रृंखला को 10-10 मिनट तक ले जाने का अभ्यास करते हैं। अभ्यास बढ़ाएं। अभ्यास वैराग्यानाम तन्निरोधः। तो आसनों की समय बढ़ाएं, प्राणायाम का समय बढ़ाएं, सत्कर्म का समय बढ़ाएं, सेवा का समय बढ़ाएं, दान का समय बढ़ाएं, तप का समय बढ़ाएं, जप का समय बढ़ाएं। सबका समय हमको बढ़ाना है। समय की वृद्धि हम चाहते हैं ना, हर चीज में वृद्धि हो। हम चाहते हैं हमारा पैसा बढ़े, हमारा धन बढ़े, हमारा वैभव बढ़े, हमारी संपत्ति बढ़े। तो स्वास्थ्य रूपी संपत्ति सबसे बड़ी है। अगर स्वास्थ्य रूपी संपत्ति आपकी बड़ी है, आप सभी जानते हैं कितना बड़ा चीज होता है स्वास्थ्य। तो उसके लिए इस देह रूपी देवालय को, शिवालय को, भगवान के इस मंदिर को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें। और अंगुलियों को तेल की मालिश जरूर किया करें। तेल मालिशम, तेल की मालिश करने से पूरे रोम कूपों पे, अंदर छिद्रों पे ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। हमारे जो एक एक छिद्र है ना, वो श्वास लेती हैं और वह श्वास लेंगी तभी हमारे शरीर स्वस्थ रह पाएंगे, नहीं तो डेड सेल्स से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे तो उंगलियों को दबा करके रखेंगे, पैरों को ताकत के साथ दबाइएगा, ताकत के साथ दबाइएगा, फिर ताकत के साथ दबाइएगा, ताकत के साथ दबाइएगा, ताकत के साथ दबाइएगा, ताकत के साथ दबाइएगा। एक आगे एक पीछे करिए, ऐसे। चलिए अब पैरों को ऐसे करके ऐसे ही, ये जो पिंडलियों का जो मसाज होता है, सेकंड हाथ होता है, इसको कम से कम 100 बार करना चाहिए गिनती के साथ।
कम से कम 100 500 बार करें तो और अच्छा है, बहुत अच्छा है। यह कदम ताल का जो पैरों का अभ्यास है, यह हमारी पिंडलियों को स्वस्थ रखेगा। जब पिंडलियां स्वस्थ हैं, हमारी पिंडलियां नरम है तो हमारा आते नरम, पेट नरम रहेगा। और पेट नरम है हमारा तो हमारा पाचन तंत्र ठीक है। अगर पाचन तंत्र ठीक है तभी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, तेज सब की वृद्धि होगी। अगर भोजन नहीं पचेगा तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। शरीर में आलस्यता रहती है। शरीर में आलस्य रहने का काम होता है, क्यों होता है? क्योंकि शरीर में पाचन तंत्र ठीक नहीं है। अगर भोजन पचा नहीं है तो शरीर पे अनावश्यक दबाव है। हम जागृत अवस्था में, लेकिन नींद आती है, सुस्ती आती है। क्यों आता है? क्योंकि जो हमारा रक्त संचरण है मस्तिष्क पे रहना चाहिए, जाके सीधे पेट पे कार्य करता रहता है, क्योंकि पेट ठीक से साफ नहीं है। इसलिए हमको ये अभ्यास करने चाहिए। और करके ये ऐसे घुमाना, तो पेट साफ तो बीमारी माफ। पेट ठीक तो दिमाग ठीक, और पेट खराब तो दिमाग खराब। तो आप सभी जानते हैं, सीख चुके हैं, जान चुके हैं, सजग और जागरूक व्यक्ति हैं आप सभी। ऐसे 5 बार सीधे दिशा में, 5 बार अपनी ओर आएगा तो श्वास भरना है, सब में जाएगा तो श्वास छोड़ना है। इसका ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। अब ये ऐसे मंत्रों का जाप जरूर करें, भजन कीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। अब दूसरे पैर से लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक एक अंग को सुक्ति देना, ऐसे ऐसे नीचे दबाएंगे भी और ऐसे उठाएंगे भी। तब देखिए यहाँ पे जंघाओं से संबंधी, हमारे हिप थाई संबंधी, अंतर अंग संबंधी, देखिए कहाँ कहाँ पे खिंचाव होता है। और एक एक नस नाड़ी है ना, यहाँ पे नस नाड़ी है तो यहाँ तक काम करती है। तो सोचिए यहाँ से यहाँ सब जगह वह पेल्विक क्रिशन पे काम करेगा। ऐसे वैज्ञानिकता पूर्वक, देखने में छोटा न लगे, घाव करे गंभीर वाली ये सब सारी बातें हैं। देखने में तो ये सब क्रियाएं आपको छोटी छोटी लग रही हैं, लेकिन इनका बहुत ही प्रभाव है। चलिए सीधे ऐसे बैठ करके तितली आसन एक बार कर लो, 1000 बार कर लो। ये हमारे जो ओवरी संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे मूत्र संस्थान के एरिया के सारे जो रोग हैं उसको ठीक करने की क्षमता रखता है। बस समय के साथ 200-500 बार कर लीजिए, देखिएगा पूरा शरीर एकदम मस्त, जंघाएं मस्त रहेंगी, मजबूत रहेंगी। वहां के जो एक्स्ट्रा फेट है वह गलेगा, मेल्ट हो। कमर और गर्दन सीधे रहे, ये सब बात याद रखिएगा। कभी भी योगाभ्यास करें या कभी भी बैठें तो कमर और गर्दन हमेशा स्ट्रेट रखने का ही अभ्यास करें। अगर हम कमर गर्दन सीधे नहीं रखेंगे तो सर्वाइकल का दर्द होगा, और कमर की जो समस्या है L1 L4 पैकेट जिसको कहते हैं उसकी समस्या होगी। तो ऐसा समस्या हमको ना आए, इसलिए ये अभ्यास करना है और रोज प्रतिदिन अभ्यास हमको करना है। ऐसे ठीक से ऐसे कर लीजिए। अब ऐसे थोड़ा सा आगे खसक करके और पीछे पैरों को आगे खींच करके ऐसे माथा जमीन ऐसे लगाने की कोशिश करें। थोड़ा झुकिए,
ऐसे आनंद पूर्वक आनंद एक बार हरि बोल। चलिए ठीक है, चलिए खड़े होकर के कुछ अभ्यास कर लेते हैं। चलिएगा, बगैर धरती माता को टच किए खड़े होकर के अपने स्थान पे थोड़ा सा उछल कूद, जो हाथ ऊपर पैर नीचे उछलना है। ऐसे पीछे से देखिए, ऐसे हाथ पीछे, हाथ ऊपर, पूरा ऐसे हाथ तो नहीं, देखिए पैर तो पूरा पीछे जा रहा है ऐसे। अगला अभ्यास पूरे छाती पे लगाने का अभ्यास, उछलते हुए। दोनों पैर खोल करके लंबे गहरे सांसों के साथ ऐसे खींच करके अब सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभ्यास, अब दंड बैठक का अभ्यास कर लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, इससे कमर और गर्दन एकदम सीधे बैठना, सीधे उठना, कमर झुकाना नहीं, कमर सीधे रहेंगे, सीधे उठेंगे ऐसे। ऐसे ये अभ्यास सारे आपको करने हैं। चलिएगा, वज्रासन बैठ करके मंडूकासन का अभ्यास कर लेते हैं, जो पेट और डायबिटीज के लिए उत्तम है। सांस छोड़ते आगे झुक जाएंगे। मैंने पिछले सीरीज में आपको बताया था कि जिनको भी डायबिटीज है, जब भी करेला मिलता है सस्ता में, ले करके उसको एक परात में रख लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा, उसमें नीम के पत्ते डाल करके छोटे छोटे थोड़ा पानी डाल करके उसको जैसे पैरों से मथना है, इतना मथिए कि उसका स्वाद जीभ में आ जाए, तो आपके एक एक वेसल्स पे वह कड़वाहट जाएगी, करेले के तत्व जाएंगे, तो आप स्वस्थ होंगे। मन को प्रसन्न रखें। जिनको भी डायबिटीज संबंधी समस्याएं हैं, प्राणायाम 15-15 मिनट, आधे आधे घंटे का अभ्यास करिए। वैसे हमारे महोदय जी ने बताया कि आधे आधे घंटे अभ्यास से, आधे आधे घंटे अभ्यास से क्या होता है, उसमें मेडिटेशन जुड़ जाता है, और मेडिटेशन जैसे जुड़ा तो मन को स्वस्थ करता है, और मन को स्वस्थ करेगा तो मन आपका कहेगा कि नहीं, मैं अब स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे शरीर पे ताकत आ रही है, मेरा पाचन तंत्र ठीक हो रहा है, मेरे पेनक्रियाज अच्छे से काम कर रहे हैं। ये काम करना चालू कर देता है। ये काम करना बंद हो जाता है तो सारी बीमारियां आ जाती है। ये काम करना बंद करेगा ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो फिर गलत काम करते हैं, गलत खान पान करते हैं, गलत आदतें रहते हैं, गलत आहार विहार रहते हैं, गलत आचरण रहता है, तो गलत होने से सब गलत हो जाता है। तो दिमाग को ठीक रखना जरूरी है, इसलिए अच्छे लोगों को संग करना है। यथासंभव ऐसे झुकिए,
हमेशा कोशिश करिए अच्छे कार्य करने की, हमेशा कोशिश करिए दान धर्म करने की, हमेशा कोशिश करिए मीठी वाणी बोलने की, हमेशा कोशिश करिए आनंद में रहने की। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी भागनी, चिंता चिता समान। तो ऐसे हमको अपने मन को संभालना है, और मन को संभालने के लिए, क्रोध और गुस्सा को दूर करने के लिए शस्कासन का अभ्यास करते हैं। ये देखते हैं, सभी जानते हैं। दोनों हाथ उठा करके माथा जमीन पे लगा करके पूरा विश्राम करिए, आंखें बंद कर दीजिए या सामान्य अवस्था में रख करके पूरा शांति के साथ 1 मिनट तक का अभ्यास, 60 सेकंड तक का अभ्यास पूरा रोके रहिए। 60 सेकंड के पहले उठना नहीं है, मन में यहाँ पे गिनती करिए। 1, मन में गिनना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे निरंतरता से गिनती जारी रखें। पूरे निरंतरता से साथ, पूरे फोकस के साथ। माथा पूरी जमीन पे रख करके पूरा लेटे रहे, पूरे विश्रांति के साथ, जब तक उठने ना बोला जाए, नहीं उठना है। आपका मस्तिष्क शांत होगा, क्रोध की समस्या दूर होगी, गुस्से की समस्या दूर होगी। धीरे से श्वास भरते ऊपर उठिए, ऐसे। ये अभ्यास बहुत सुंदर आपने अभ्यास किया। अब आगे देते हैं, चीजें जितना भी जरूरी है यथासंभव ऐसे पीछे रुक जाइए। यथासंभव जो पूरा लेट सकते हैं पूरा लेटिए, ऐसे हाथ सीधा करके। जो आधा कर सकते हैं से आधा झुके, जिसकी जितनी सामर्थ्य। रुकना है, किसी भी पोजीशन में रुकेंगे ना, ठहराव ही जिंदगी है, ठहरना। से और क्यों निकालें? मंडूकासन, शस्कासन के बाद हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास। भी डायबिटीज के लिए, पेट के लिए अभ्यास है। इस सीधे बैठने को कहते हैं दंडासन। अब एक पैर मोड़ दीजिए, बायां वाला मोड़े हैं। मैं अभी अपने उल्टे हाथ का मोड़ा हूं, तो ये इस तरफ का हाथ जो है पीछे इस प्रकार से टीका हुआ है, और विपरीत हाथ ऐसे करके नीचे रख करके गर्दन पीछे पूरा घुमा देना है, और रुकना है आराम से। पूरा पीछे घूम के सर को घुमाने का अभ्यास। पूरा विश्रांति के साथ कम से कम 30 सेकंड रुकना, कम से कम है, अन्यथा फायदा नहीं हो। गए और आ गए तो कोई फायदा नहीं। सभी चीज का टाइमिंग फिक्स हो, उस टाइमिंग के साथ रुकिए।
आसनों का अभ्यास करना चाहिए। आराम से दूसरे पैर से करना है, ऐसे ऐसे। ऐसे पूरा पीछे बढ़ जाए। धीरे से वापिस आएंगे। किसी भी आसनों में, ये प्राणायाम में रुकना बहुत जरूरी है। तो यथासंभव जितने ज्यादा आप अपने संख्या को, समय की संख्या को बढ़ाते चलें। तो चलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं धीरे धीरे। नासिका से श्वास लेना, फेफड़े पे भरना, ऐसे पूरे फेफड़े पे तो धीरे से छोड़ देना। फेफड़े की कार्यशीलता जब बढ़ेगी तो आपकी जो कार्यशीलता है वो बढ़ेगी। हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं और उसके बाद कपालभाति करेंगे। तब तक हम महोदय जी से निवेदन करेंगे कि आप आकर के अपना विषय लीजिए। हम सभी पूरे निष्ठा पूर्वक कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे। धन्यवाद। मतलब